So welcome guys in our channel Tech Easy. Today we are going to discuss some tricks for finding the complements. As we all know that complements are of two types. किसी भी बेस के लिए दो तरह के complements होते हैं. First one is radix complement and second one is diminished radix complement. Radix complement का मतलब क्या होता है? जो बेस है वही हमारा complement होगा. जैसे कि अगर हमारा बेस है 2 तो हमारा रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होगा 2's कॉम्प्लीमेंट. और डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट लेसर देन 1 होता है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट से. लाइक अगर हमारे पास बेस 2 है तो हमारा डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2 minus 1, that is 1's complement. So here we have two formulas for radix and diminished radix complement. For radix complement we have 2 की power n minus capital N. अब यहाँ पर जो r है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, और जो ये स्मॉल n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बिट्स इन द गिवन नंबर. लाइक अगर हमारे पास कोई भी नंबर है 45, अब इस 45 में नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 1 and 2. तो इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 2. तो ये जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ बिट्स ऑफ अ गिवन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है. और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस नंबर को, दैट इज 45. सिमिलरली डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को भी हम इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं. इस फॉर्मूले में हमें देखा है कि डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को कैसे निकालते हैं? बेस माइनस 1, मतलब कि रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसमें से 1 माइनस कर देंगे. ओके, सो वी नो वी हैव बेस 2, बेस 8, बेस 10, बेस 16. सो फॉर बेस 2 हम क्या करेंगे? बेस 2 में हम डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट जो कि है 1's कॉम्प्लीमेंट और रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट जो कि है 2's कॉम्प्लीमेंट, दोनों की ट्रिक समझते हैं कि कैसे निकालेंगे. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट 1's कॉम्प्लीमेंट. 1's कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है. हम जानते हैं कि बेस 2 में सिर्फ 0 और 1 दो ही बिट्स होती हैं. तो हम क्या करेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट में कि जो भी हमें नंबर दे रखा होगा, ये जो हमें नंबर दे रखा है हम उसका रिवर्स कर देंगे. लाइक 1 है तो उसकी जगह 0 कर देंगे और 0 है तो उसकी जगह 1 कर देंगे. सो यहाँ पे इस नंबर में हम देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है? 1 1 0 1 1. तो इसका रिवर्स करके हमें क्या मिला? इसका रिवर्स करके हमें ये मिला 0 0 1 0 0. सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट अवर 1's कॉम्प्लीमेंट. एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं 1 1 0 1 0 0. इसका रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसका रिवर्स करके हमें मिलेगा 0 0 1 0 1 1. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट 2's कॉम्प्लीमेंट. 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि हम इस LSB बिट की साइड से मूव करना स्टार्ट करेंगे. हमें पता है ये हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे फर्स्ट 1 कहाँ आ रहा है. वी नो फर्स्ट 1 हमारा यहाँ आ रहा है इस प्लेस पे. तो अब क्या करेंगे? इस फर्स्ट 1 से लेके इससे पहले जितनी भी बिट्स हैं उन सभी बिट्स को सेम यहाँ पर लिख देंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है. फिर उसके बाद 1 के बाद जितने भी बिट्स हैं उन बिट्स को हम कर देंगे रिवर्स. तो देखो यहाँ पर हमने रिवर्स किया है. 1 की जगह हमने किया है 0, यहाँ पर भी 1 की जगह हमने किया है 0 और 0 की जगह किया है 1. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड अवर 2's कॉम्प्लीमेंट एज वेल. एक और एग्जांपल ले सकते हैं. हियर वी हैव 0 0 1 0 0 1. अब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे LSB बिट की साइड से. अब इसमें फर्स्ट 1 कहाँ आ रहा है? इस जगह. इससे पहले कोई बिट है नहीं तो यहाँ पर 1 तो एज इट इज आ जाएगा, ये वाला 1. और उसके बाद जितनी भी बिट्स हैं ये वाली सारी बिट्स क्या हो जाएंगी? रिवर्स हो जाएंगी. 0 का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आवर 2's कॉम्प्लीमेंट.
Now let us talk about the other bases. For other base number हमारे पास एक ट्रिक है. हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसकी हेल्प से हम किसी भी बेस को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट निकालने का मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा. हम इस ट्रिक को समझते हैं जिससे हम इजीली हमारे कॉम्प्लीमेंट्स को फाइंड कर सके. अब पहले हमने पढ़ा था एक डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और एक पढ़ा था रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट. तो हम क्या करेंगे, कोई भी बेस दे रखा हो तो उसके लिए पहले हम करेंगे एक डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है h माइनस गिवन नंबर. गिवन नंबर हमें पता है, कोई भी नंबर जो हमें निकालने के लिए दिया हो जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो है, और यहाँ पर जो h है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ दैट बेस. अब जैसे समझते हैं, हमारे पास बेस 10 है. बेस 10 के लिए h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू होगी 9. सिमिलरली ऐसे ही अगर हमारे पास बेस 16 है तो बेस 16 के लिए हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, हाईएस्ट नंबर होगा f, जिसको हम 15 को f में रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारा जो हाईएस्ट नंबर होगा 16 बेस के लिए वो होगा f. तो यहाँ पर हम उस हाईएस्ट नंबर को माइनस करेंगे बाय द गिवन नंबर और फिर हमें मिल जाएगा डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट. दिस इज डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट. फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट की. रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट हमें पता है, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट से. तो हमने जो डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसमें सिंपली सिर्फ 1 प्लस कर देंगे और हमें एक रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा. कैसे करना है, लेट अस टॉक इन अनदर स्लाइड्स. फॉर बेस 8, अगर हमें बेस 8 के लिए सॉल्व करना है, डिमिनिश्ड कॉम्प्लीमेंट बेस 8 के लिए क्या होगा, 7th कॉम्प्लीमेंट, और रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 8 कॉम्प्लीमेंट. तो बेस 8 के लिए h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट नंबर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 होगी. तो हमें इस एग्जांपल में दे रखा है 132 का 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, 777 से हम इसको माइनस कर देंगे. वन मोर थिंग, जो हमारा h है, जो हमें h हाईएस्ट जो वैल्यू दे रखी है वो हमें उतनी ही बार लिखनी पड़ेगी जितना नंबर ऑफ बिट्स हमारे गिवन नंबर में है. लाइक इसमें हमारी 3 बिट्स हैं तो हम उस 7 को भी 3 टाइम्स लिखेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे हम इस नंबर को. तो देखो 777 में से हम 132 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 645, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8, जिसको हम कहते हैं 7th कॉम्प्लीमेंट. ओके, नाउ 8th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 8 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिंपली डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट जो है इसका मतलब कि 7th जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें 1 ऐड कर देंगे और हमारे पास 646 आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाउ नेक्स्ट फॉर बेस 10. बेस 10 के लिए डिमिनिश्ड कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 9th कॉम्प्लीमेंट, और रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 10th कॉम्प्लीमेंट. तो 9th कॉम्प्लीमेंट को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बेस 10 का हाईएस्ट नंबर क्या होगा, बेस 10 का हाईएस्ट नंबर होगा 9, और इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, 1 2 3. तो 9 को 3 बार लिखकर मतलब 999 में से हम 465 को माइनस करेंगे और फिर हमें मिल जाएगा हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट. फिर 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिंपली फिर हम उसमें 1 को ऐड कर देंगे और हमारा 10th कॉम्प्लीमेंट भी निकल आएगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट 16th कॉम्प्लीमेंट. अब देखो 16th कॉम्प्लीमेंट में हमें एक नंबर दे रखा है F45. तो इस F45 को हम क्या करेंगे,
F4 5 को हम हाईएस्ट नंबर ऑफ बेस 16 से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेस 16 का हाईएस्ट नंबर क्या होगा? हाईएस्ट नंबर होगा 15 और 15 को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? F से। और इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 1 2 3। तो F को 3 टाइम्स लिखेंगे और फिर इस नंबर को इसमें से माइनस कर देंगे। F को F में से माइनस किया, 0 हो गया। F जो कि 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 को 4 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 11। और 11 को हम बेस 16 में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से। ऐसे ही F मीन्स 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10। 10 को हम बेस 16 में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। So this is how we can find our 15's complement. 16 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिंपली हमें 1 ऐड करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा 16 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। So this is how we can find any base complement. किसी भी बेस का हो, अगर वो हमें बेस 3 का पूछ रहा हो या बेस 4 का पूछ रहा हो, किसी भी बेस का पूछ रहा हो, हम यही ट्रिक लगा के सभी बेस के डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।